बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका अपना जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कॉमेडी प्रिंस नसीम विक्की, दुनिया योगा का बहुत बड़ा नाम हुमैरा खान साहिबा, बब्बू राणा जी दी ग्रेट, और नाजरीन आज की हमारी मेहमान ख़ास मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। देखो जुनैद सलीम जिंदाबाद। नहीं नसीम विकी नहीं, मैं कुछ और कहने जा रही हूँ। अच्छा जी। जब भी तुम मुझे इनवाइट करते हो अपने प्रोग्राम में, आप सब लोगों ने देखा होगा मैं खुले दिल से आ जाती हूँ। हालांकि मैं ये जानती हूँ कि तुम मेरे सख्त नाकिद हो। नहीं मैडम, खुदा के लिए ये ना कहें, मैं क्यों आपका नाके दूंगा। मैं तो काम की बुनियाद पे, नजरियात की बुनियाद पे बात करता हूँ, चाहे वो आपके हक में हो या आपकी मुखालफत में हो। ये मुश्किल मुश्किल फलसफे ना मारते जाओ। जो मैं कहने जा रही हूँ वो गौर से सुनो जी। मरियम नवाज में तनकीद सहने का हौसला है, क्योंकि मरियम नवाज की तरबियत नवाज शरीफ ने की है, शहबाज शरीफ ने की है। इस सिलसिले में हम खुला दिल रखते हैं। भैया आप खुद भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। जी आहिस्ता बोलो, नामे मौला। जुनैद साहब आ बैठे, को नहरों पार नहीं बैठे। पौतकियों पर भी ढोलकी बजाने से बाज ना आने वाले बब्बू राणा, तुम्हें तो सिर्फ इस बात से गर्ज होनी चाहिए कि 3 ताल में कितने मात्रे होते हैं। बाजी ऐसे नहीं जीरे वाला करते। बंदा एवं नहीं लगता, मात्रियां का भी पता होना चाहिए। बाजी ऐसी बातें नहीं करते, बंदा वायरल हो जाता है। 3 ताल में होते हैं जी, ना दे दिन्ना, ना दे दिन्ना। 8 मात्रे होते हैं। कर दी ना जाहिलों वाली बात। ताल 3 और मात्रे 8। मुंसिफाना तकसीम रखो, बराबरी रखो, मुसावात रखो। जितने मात्रे उतने ताल रखो। मेरा मतलब है गरीब और अमीर में बराबरी रखो। यही नवाज शरीफ का विजन है, यही शहबाज शरीफ का सबक है, और यही मरियम नवाज शरीफ का अज़्म है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस बात का मुंह बोलता सबूत आज आप लोगों ने देख लिया कि मरियम नवाज शरीफ ने आज सुबह ही गरीबों के लिए 32 फील्ड अस्पताल और 200 क्लिनिक ऑन व्हील्स का इफ्तिताह किया। क्या बात है। बाजी ऐसे मंसूबे हमने बहुत सुने हैं, बस सुने ही हैं। तुम तो चुप करो, बात बात पे था थैया करने वाले। तुम क्या जानो क्लिनिक ऑन व्हील किस बला का नाम है। ये गरीबों के लिए इनकलाब है, इनकलाब। यस। अब गरीब को चलकर अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अस्पताल गरीब की दहलीज पर जाएगा, बेल बजाएगा, पूछेगा बाजी आपके सर में दर्द तो नहीं है, आपके दूसरे नंबर वाले बेटे के पाँव में मोच तो नहीं आ गई, भाईजान का ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है। अगर इनमें से कुछ भी है तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह शफा देगा। मैडम आज तक तो देखें, लोगों की अक्सरियत का कहना ये है कि आप मसीहा बन के नहीं बल्कि टिकटॉकर बन के लोगों के जख्मों पे मरहम रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो टिकटॉक से तो नहीं जख्मों पे मरहम रखा जा सकता। जुनैद सलीम, तुम अक्सर मरियम नवाज की हुकूमत को टिकटॉकर्स की हुकूमत कहते हो। ये टिकटॉक्स बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए भी फील्ड में निकलना पड़ता है। जून जुलाई की यखबस्ता और हड्डियों के गूदे को मुंजबिद कर देने वाली सर्दी में, नवंबर और दिसंबर की झुलसा देने वाली गर्मी में बाहर निकलना पड़ता है। जून जुलाई की सर्दी और नवंबर दिसंबर की गर्मी। अज़मा,
ये महीने कुछ ऊपर नीचे हो गए हैं, इनको एडिटिंग में ठीक कर लेना, बाकी मैंने बहुत अच्छा कर दिया है। मैडम कुछ ऊपर नीचे नहीं हो गए महीने, बिल्कुल ही उलट हो गए हैं। जुनैद सलीम, ये एयर कंडीशंस के नीचे बैठना और ये कोट पैंट पहनकर टाई लगाकर दांत निकालना, तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन मैदान अमल में आके अवाम की खिदमत करना बहुत मुश्किल काम है। हाजी आपने ये स्टेप बहुत अच्छा लिया है, जो आपने कहा ना कि वन डिश वाले कानून के ऊपर मैं अमल दरामद करवाऊंगी। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। वन डिश की खिलाफ वर्जी किसी सूरत नहीं होने दूंगी। ये जो बहाने बहाने से आलू गोश्त बना लेते हैं, गोश्त बनेगा तो गोश्त बनेगा, आलू बनेगा तो आलू बनेगा, आलू बनाओ उल्लू ना बनाओ। चिकन बिरयानी बनेगी तो उसमें चिकन नहीं होगा। अगर नीयत साफ होना तो खाली चावलों में से भी चिकन बिरयानी का मजा आएगा। ये मरियम नवाज का वादा है। अच्छा, चावलों में चिकन के बगैर भी गुजारा हो सकता है? जब चावलों की देग पक रही हो, कुकर पकड़ के उसके ऊपर से 3 चक्कर लगवा दिए जाएं। अगर कुकर ना मिले तो बंदा खुद ही आवाज निकाल दे। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने। अज़मा, इस स्कीम पर काम शुरू करो। मैंने फैसला किया है, पंजाब हुकूमत चावलों की देग के गिर चक्कर लगवाने के लिए कुक्कड़ किराए पर दिया करेगी, वो भी सस्ते दामों पर। 500 रुपए फी चक्कर। 500 रुपए फी चक्कर मैडम, 1500 रुपया किराया एक कुक्कड़ का, तो उससे अच्छा कि वो असली चिकन ना डाल ले अंदर। और भाईजान को एक देग थोड़ा होंदी ब्याह दे उत्ते, 40 देगा होंदियां ने, 40 देगा होंदियां, करो 1-1 रुपया नहीं हिस्से आंदा सारा। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। मैडम देखिए, जब इमरान खान ने ये स्कीम शुरू की थी, 1 कुक्कड़ और 5 कुकड़ियां देने वाली गरीबों को, उस वक्त तो आपने जबरदस्त तनकीद शुरू कर दी थी। आज आप किराए पे कुकड़ियां दे रही हैं। यही फर्क है उस न्याजी की हुकूमत में और हमारी हुकूमत में। उसने तो इतने छोटे छोटे, बल्कि इतने, कैमरामैन क्लोज करो, इतने छोटे छोटे चूचे दिए थे। 2-3 दूसरे दिन। छोटे चूचे कौन से होते हैं? ये चूचे हैं, चूहे। तुम्हें तो न्याजी दौर के चूचे भी हाथी लगेंगे, बल्कि उसमें से भी 2-2 चूचे दूसरे दिन मर जाते थे। और पंजाब हुकूमत को देखो, पले पलाए कुक्कड़ दे रही है तुम लोगों को। उन चूचों को तो खुराक आपको हाथ से फीड करानी पड़ती थी। अब आते हैं वन डिश की तरफ। बहरहाल मैं बता दूं, वन डिश के हवाले से कोई चालाकी नहीं चलेगी। सलाद और रायते को भी वन डिश का ही दर्जा दिया जाएगा। अच्छा मैडम, हम तो इंतजार कर रहे थे कि आप तशरीफ लाएंगी तो आपसे पूछेंगे कि बेचारे गंदम के काश्तकार सड़कों पे रुसवा हो रहे हैं, आप बजाय उनसे गंदम खरीदने के उनको आप पकड़ पकड़ के थानों में बंद कर रहे हैं। जुनैद सलीम, काश्तकार कहते थे ना, हम हुकूमत को 3900 रुपए में गंदम नहीं खरीदने देंगे। काश्तकार यही कहते थे ना, तो हमने उनकी बात मान ली, हम नहीं खरीद रहे। अस्तगफिरुल्लाह। अब मैडम वो ये कब कह रहे थे कि हुकूमत खरीदे ही ना, वो कहते हैं कि प्राइस में इजाफा करके खरीदे। आपने बिल्कुल खरीदने से इनकार कर दिया। आपने अभी तक गंदम की खरीदारी का बाकायदा आगाज तक नहीं किया। ओ अमीर ज़ादे एंकर, ओपन एयर में एसी चला के सोने वाले, तुम क्या जानो गरीब किसान का दुख। हुई जो ताखीर तो कुछ बाइस ताखीर भी था। अब इसकी वजह भी सुन लो, खरीदारी में देर क्यों हुई। वो फितना न्याजी के दौर में गरीब किसान के साथ ज्यादती होती थी। खुदा का नाम ले, वो फितना न्याजी के दौर का जिसका जिक्र कर रही है, उस दौर में तो काश्तकार बगले बजाते थे, खुशी से पागल हो रहे थे। उसके दौर में गरीब किसान अनपढ़ के साथ
तौल में फ्रॉड किया जाता था। जहां पे गंदम की तुलाई ठीक नहीं होगी तो हम रेट क्या ठीक देंगे? बताओ नसीम विक्की। आप सही कह रही हैं। इसलिए मरियम नवाज ने फैसला किया है, तुलाई में इंसाफ किया जाएगा। बिल्कुल सही। एक एक दाने की कीमत अदा की जाएगी। वाह 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 वाह। उसके लिए मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में जिस पे सोना तोलते हैं ना, एक एक माशे का, एक एक रत्ती का हिसाब किया जाता है। हम वो वाले स्केल मंगवा रहे हैं। यानी जो सुनारे की दुकान पे वेइंग स्केल तराजू रखा जाता है उस पे आप तोल के गंदम खरीदेंगी? बिल्कुल सही सुना आपने। मुझे खुशी है आपने कोई बात तो सही सुनी। बाजी वो तराजू तो बहुत छोटा होता है। बब्बू राना, तुम तो अनपढ़ हो, जाहिल हो, गंवार हो तुम। तुम्हारी नलायकियों पर तो मैं तुम्हें मजीद एजाजात दे सकती हूँ, मगर मुझे मालूम है वो जो जुनैद सलीम है वो सारे काट देगा। तो जुनैद सलीम, मैं तुम्हें ये बता रही थी कि हम काश्तकार की गंदम को तोला तोला करके तोलेंगे, माशा माशा करके तोलेंगे, ताकि उसको उसका मुकम्मल हक दिया जाए। लेकिन इस तरह तो एक छोटे से काश्तकार की गंदम तोलते हुए आपको 650 साल लग जाएंगे। बेशक लग जाएं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में किसान के साथ इंसाफ होगा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा मैडम, हम आपको दिखाते हैं आज के अपने स्किट में कि हमारे एमपीए हजरात जो हैं वो इलेक्शन जीतने के बाद अवाम के साथ क्या सलूक रवा रखते हैं और किस तरह फौरन अपनी माथे पे आंखें रख लेते हैं। देखिए जरा। रे साहेब मुबारक हो सर। किस चीज की? प्याज एडा एडा वड्डा होना पिया। घबराए ना, ढोलकियां भी बड़ी होने लग गई हैं। कैसी गल फॉल ही पर्सनल हो गया। लेकिन प्याज ਤੇ ਏਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇਗ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ। ਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਐਮਪੀਏ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਏ। ਇਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿਗਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਟਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਵਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਗਟਰ ਖੁੱਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, मैं अपने फैमिली मेंबर भी नाल ले आवांगा। बब्बू राना, बाय द वे तुम सही जगह गिरे हो, मगर तुम बेफिक्र रहो। मुझे पता है तुमने मुझे वोट नहीं दिया, मगर मैं तुम्हारी भी सीएम हूँ। मैं तुम्हारे सारे काम करवा दूंगी। जुनैद साहब यकीन करें, ऐसे तकरीरें करता था जैसे हमारा सका मामा हो, और कहता था कि गलियों के जो खुले गटर हैं इनके ढक्कन मैं खुद बंद करवाऊंगा, बल्कि जो आपके घर में बोतलें आती हैं इनके ढक्कन भी मैं खुद खोल के दूंगा। और कहता सी चाबी ते ओपनर दी लोड़ नहीं हैगी, मैं बोतलां मुंह ना खोलांगा ऐ करके। जी सर जी, कहंदा सी मैं तुहानू शर्मिंदा नहीं होन दवांगा। जिस बोतल विच गैस नहीं होएगी मैं माना दे पीछे खलो के करांगा। भाई ये मेरी नवी बुढ़ी ना, इनू अजे ऐ करना नहीं आउंदा। अच्छा, आप अपने एमपीए से बात क्यों नहीं करते? ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੁਣ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। अच्छा, ठीक है, हरकत आपने क्या फरमाई है? ਕੀ ਭਾਜੀ? अच्छा, बटनों वाला मोबाइल है, आपने उसको एंड्रॉइड बना दिया। ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕੱਲ ਪਵਾਇਆ ਮੈਂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਇਹ ਨਿਆਮਤ ਖਰਲ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ बोल रहे? नहीं जी, मैं उनका पीए बात कर रहा हूँ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਐਮ ਹੀ ਲਥਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। नहीं नहीं, ਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? वो असम्बली के इजलास में चले गए हैं। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੋਈ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। 2-2.5 हज़ार बंदा इकट्ठा किया हुआ है, इफ्तिताह करवाना चाह रहे हैं। ਬੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫੀਤਾ ਕਟਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ यूसी 15 ਚ। ये बात करें, हैं अभी गए नहीं है, ये बात करें। हाँ जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਖਰ ਸਾਹਿਬ। वालेकुम सलाम। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ओ मुश्ताकिया, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ओ की हाल है तेरा? ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਵੋਟਰ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਟਰ ਖੁੱਲਾ ਉਹ। अच्छा 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 अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। बंदे किन्ने ने थे? ਬੰਦੇ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। अच्छा, 2-2.5 हज़ार बंदा है।
ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਫੀਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ये ਕੀ। जी। ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਫੌਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ? ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਕੈਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਆ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਆਪਣਾ 2,500-3,000 ਬੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਆਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਡਦਾ ਆਇਆ। आप भागे चले आए इफ्तिताह करने, किस चीज का इफ्तिताह करना है? आपने यहाँ पे बनाया क्या है? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ? ਐਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੌਵੋ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਗਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋ ਚੜੇ 8 ਦਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੱਤਰਾ ਤੇ ਉਲੰਦੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ 45 ਤੇ 40 ਪਤਾ नहीं ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ, मैं ना जो नहीं सीधा पतरा होने ये मेरी जान छड़े तो मैं कोई ਤੁਹਾਡਾ सोचा ना। तो हुजूर ये काम नहीं करना था ना, जब आप हार चुके थे तो अपनी हार तस्लीम कर लेते। ये कौन हारिया? आप खुद ही तो कह रहे हैं कि फॉर्म 45 47 के चक्रों में फंसा हूं। 47 ਦਾ ਕਿਸ ਕਾਫਰ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ? ਮੈਂ 45 ਤੇ 40 ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਭਾਜੀ ਫਸਦਾ ਫਿਰਾਂ। जुनैद सलीम, मुझे तो ये छोटी सी गैर मकबूल बल्कि मुल्क दुश्मन सियासी जमात का एमपीए लग रहा है। समझ तो गए हो मैं कौन सी जमात की बात कर रही हूँ? लेकिन मैडम ये उस जमात का एमपीए नहीं हो सकता जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, क्योंकि ये फॉर्म 47 पे जीत के आया हुआ है। ओ मुल्क दुश्मन एंकर, तुम इसे मेरी जमात का एमपीए साबित करने की कोशिश कर रहे हो। मेरी जमात में नियामत खरल नाम का कोई एमपीए नहीं है। लेकिन जिस जमात की तरफ आप इशारा कर रही हैं ना, उसमें भी नियामत खान नाम का कोई एमपीए नहीं है। उसमें रोज आते जाते रहते हैं, कोई आ गया होगा, तुम्हारी नजर नहीं पड़ी होगी उन पे। मैडम ये वही एमपीए है जिसको आप रोजाना बार बार कहती हैं, शाबाश नसीम विक्की शाबाश। ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿਖਾਏ ਸੀ, ਸੋਲਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੱਕ। ਹਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡੇ। हमारे मोहल्ले में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, अच्छा। वो भी खराब हो गया, बंद पड़ा हुआ है। 10 किलोमीटर दूर चिंची पे जाके दूसरे प्लांट से पानी लाना पड़ता है। तुम फरार रियाज हो ना? जी जी इलेक्शनों में मेरी पोलक एजेंट तुम थी ना? बिल्कुल। जी हाँ एमपीए साहब, यही है वो जिन्होंने आपको इतने जाली वोट डलवाए थे और आप फॉर्म 47 पे जाके जीते हैं। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। हाँ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟੋ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਿੰਗਚੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ, ਪੈਦਲ ਆ, ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਨਾਮੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੰਡੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਚੌਲ ਖਾ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਆ ਘੱਟ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨੱਚਦਾ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਮਪੀਏ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨੱਚਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਕਾਕਾ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਰੰਗਲੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੀ। ਚਰਮ ਇਹਨੂੰ ਸਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨੱਚੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ? ਨਾ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮਕਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾਂਗਾ। ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਈਆਂ। ਉੱਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਬੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। वो दिन दूर नहीं जो तो तुसी आप कहोगे कि देखो नियामत खरल ने इनू झील सैफुल मलूक बनाता। एमपीए साहब, आप हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं।
घर के सामने नाली खुली हुई है, गली में इतना पानी फिल होता है, नीचे देख देख के कदम डालने पड़ते हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਏ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਆਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਮਹੱਲਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਵੋ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਇਹ ਗਟਰ ਇਹ ਟੋਏ ਇਹ ਛੱਪੜ सब तुम्हारे लिए हैं। मेरी असेंबली का टाइम हो गया। कल सब नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा मैडम, आपको योगा से कोई दिलचस्पी है? देखो जुनैद सलीम, ये जो मैं सुबह से शाम तक इस आवाम की फलाह बहबूद के लिए मारी मारी फिरती हूं ना, ये किसी योगा से कम नहीं है। मैं उस योगा की बात कर रहा था जिसमें आसन होते हैं, मुद्राज होते हैं, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मैं उसकी बात कर रहा था। और छोटे दिमाग और बड़े मुंह वाले एंकर, तुम खुद किसी योगे नहीं हो। मैडम, मैंने आपसे पूछने की सिर्फ इसलिए जसारत कर ली थी कि आज हमारे शो में पाकिस्तान का योगा के हवाले से बहुत बड़ा नाम है हुमैरा खान साहिबा, वो तशरीफ रखती हैं। तो अगर आप कोई टिप लेना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हैं इनसे। टिप? और मैं वजीर आला होकर मैं टिप लूंगी यहाँ पे? मैडम, टिप से मुराद है अगर आप कोई बात पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। अब मैं पूछूंगी, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, ये चीजें तुम पूछो, तुम्हें बहुत जरूरत है। अगर मैंने कुछ पूछना होगा ना तो उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा, अपने अरकान काबू में रखने के लिए और दूसरों के अरकान तोड़ने के लिए योगा में कोई एक्सरसाइज है? बताएं जी। ऐसा सवाल तो मैंने कोई 20 साल की योगा करते कैरियर में नहीं सुना। तो योगा में तो इसका ऐसा कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये आपकी सियासत में हो सकता है। सियासत में होगा जी आपकी। हमारी जो सियासत है ना वो असूलों पर है, उसमें ये गंदे काम नहीं होते। मैडम, हमने उमैरा साहबा को आज खास तौर पे अपने शो में इसलिए जहमत दी थी कि वो इस हवाले से आवाम की कुछ रहनुमाई फरमाएं कि ये जो हमारे जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, हार्मोन्स की कमी बेशी, इससे क्या कुछ होता है और हो सकता है और इसका तदारुक क्या है। जी थैंक यू जुनैद साहब। आज आपकी मेहमान की तरह आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हर दूसरी तीसरी बच्ची जो है, हर दूसरा तीसरा शख्स जो है हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रहा है। लेकिन अलमिया ये है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है हमें। तो मैं आज बताना चाहूँगी, इसकी कुछ सिम्टम्स बताना चाहूँगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर तो आप सुबह उठते हैं और आपको फटीग लगती है, आप हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं, अगर आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, अगर आपका वेट बढ़ता जा रहा है और बावजूद कोशिश के, एक्सरसाइज के, डाइट के भी वेट कम नहीं हो रहा, अगर आपका साइकिल डिस्टर्ब है या बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, इसी तरह से अगर आपको बार बार भूख लगती है, खाना खाने के बाद भी आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आपका क्रेविंग होती है, मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता जा रहा है, आप कोशिश भी करते हैं लेकिन स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है, नींद में आपकी बहुत डिस्टर्ब है, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, आपको फेशियल हेयर ग्रोथ है या आपको एक्नी हो रही है, एकदम बाल गिरना शुरू हो गए, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि आपके हार्मोन डिस्टर्ब हैं। और मैं आप लोगों से खुदारा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगी कि इसके लिए आप हार्मोन लेना ना शुरू कर दें। डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देंगे कि आप हार्मोन लेना शुरू कर दें, इसके बजाय आप योगा की एक्सरसाइजेस करें। आज तक जितने लोग हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए मेरे पास आए हैं, विदाउट एनी मेडिसिन मैंने उनको क्योर करवाया। जिनका प्रोलैक्टिन 200 पे चला गया था, 3 वीक्स क्लास लेने के बाद उन लोगों का 20 पे वापस आ गया। ये 100% प्रूवन है। अज़मा, ये नोट कर लो, आज से पंजाब के हर शहर में योगा सेंटर होंगे और हुमैरा साहिबा वहां की इंस्ट्रक्टर होंगी। सारे सेंटर्स की? बल्कि आप चुप रहिए, बल्कि आज से हुमैरा साहिबा को वजीर योगियात बना देती हूँ मैं। ये अज़मा बाजी बैठे किथे? अच्छा ये बताएं हुमैरा साहबा, आप वजीर तो बन गई हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम को आप इतनी तो इज्जत बख्शे ना कि वजीर होने के बावजूद आप ऑडियंस को ये बता दें, हमारे व्यूअर्स को ये बता दें
कि हार्मोनल इम्बैलेंस तो आपने बता दिया है कि कई तरह की बीमारियों का बायस बनता है, लेकिन इसका जो आसान नुस्खा है, जो बुनियादी, जिससे काफ़ी हार्मोन्स की जो डिस्टर्बेंस है वो कवर हो जाती है, वो क्या है? वैसे तो सारी बटरफ्लाई पोज करें, इसे भदर आसना कहते हैं संस्कृत में, और इंग्लिश में इसको बटरफ्लाई पोज। तितली की तरह अपने लेग्स को हिलाना होता है, विंग्स को। उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके लोअर पोर्स में जाता है आपके। और दूसरा एक मुद्रा है, ये देखिए इस तरह से आपने, इसे कहते हैं आदि मुद्रा, ये वाला जो है ये आदि मुद्रा है। ये आपने अपने छोटी फिंगर के एंड में अपने अंगूठे को लगा के ऐसे बंद कर लेना है। अब अपनी दोनों रिस्ट को आपने, ये देखें, अपने रिस्ट को आपने इस तरह से रब करना है। इससे नेल पॉलिश तो नहीं उतर जाएगी? नहीं मैडम, इससे तो ये देखिए नेल्स को तो हमने रब नहीं करना, इसमें अपने अपनी रिस्ट को रब कर रहे हैं। हाथों की एड़ियां रगड़नी है। वही जो आपके चचा रगड़ते हैं ना चश्मा निकालने के लिए। ना करे इस तरह, मैंने सिर्फ हाथों की एड़ियां कहा है, बाकी उन्होंने पल्ले से कहा है। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। जी जी, ये जो हमारी रिस्ट है ना, ये देखिए यहाँ हमारी इंडेक्स फिंगर से जो नीचे आ रहा है, यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट हैं गायनी के, और इसी तरह हमारी स्मॉल फिंगर से नीचे यहाँ भी हमारे 3 पॉइंट्स हैं गायनी के। बरसगीर में जो फीमेल्स को चूड़ियाँ पहनाई जाती है ना, ब्रेसलेट्स, चूड़ियाँ, ये इसीलिए ताकि इस हिस्से पे ये एक्टिवेट रहे, इस पे टच होता रहे। तो ये जब आप इसको रब करेंगे इस तरह से, तो ये आपके हार्मोन जो है वो बैलेंस होंगे, आपकी गायनी के पॉइंट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। उमेरा, ये वॉच आपने ब्रांडेड पहनी हुई है? नहीं जी नहीं, लोकल मुंद्राला है। नहीं जी, ये लोकल है, हम कहाँ ब्रांडेड। नहीं, वैसे ये घर से जब भी बाहर जाती है ना तो दरवाजे को ये मुंद्रा लगा के जाती है। जुनैद सलीम, तुम मुझे अपनी तरह बेवकूफ ना समझो। वो मुंद्रा नहीं, जंद्रा होता है, जंद्रा, जो इस वक्त तुम्हारी पीटीआई की किस्मत को लग चुका है। अच्छा मेरा साहब, ये फरमाए कि हार्मोन्स की कमी पेशी के हवाले से जो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है शिकायत आती होगी आपके पास भी और डॉक्टर्स के पास भी, वो मेरा ख्याल है कि थायराइड की आती होगी ना? जी, तो अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपने कैमल पोज रोज करना है, उसे कहते हैं अस्तरा आसना। अपनी नेक को जितना पीछे लेके जाएंगे आपका ब्लड का फ्लो थायराइड की तरफ आएगा। योगा में ऐसे बहुत सारे पोजेज हैं जिसमें सारा ब्लड का फ्लो आपके थायराइड की तरफ आता है, और इसको आप बिल्कुल 100% क्योर कर सकते हैं। ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ना, कैमल पोज, ये आप 30 सेकंड से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएं। इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। कैमल पोज के लिए बंदे का लंबा होना जरूरी है या छोटे कद का बंदा भी कर सकता है? छोटे कद वाला मुर्गी क्या कर सकता है? अच्छा, ये कि तेन अज मैं मना भी किया सी कि अज सीएम साहबा ने आना, कि अज ना आई। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। तेरियां शिकायतें इन्नियां वध गईयां। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਾ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। तुम किस इलाके के हो? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ 50ਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁਣ। बिल्कुल नहीं, तुम गलत बात कर रहे हो। यहाँ पे कोई शाबाश नहीं नसीम विक्की। एक अद्धी तो कर लेंदे करो। तुम जमान पार के पीछे रहते हो या जाति उम्रा के आगे? मेरे लिए सब बराबर हैं और तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह हो। ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਸ ਤੇ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਈ। ਕੁਝ 250 ਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਸੰਦਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨੇਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਚ ਹੀ ਆਇਆ ਜਾ। वो भी उस लकड़ का बना सी ना जिहड़ी पुष्पा भेजदा सी। अच्छा यार, तुम जाओ, वजीर आला साहब कुछ करती हैं तुम्हारे लिए। जुनैद सलीम, तुम्हारी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं। जब अवाम और वजीर आला आमने सामने हो तो वो अपने मसाइल का हल बेहतर निकाल सकते हैं। वाह वाह वाह। जा पुत्र तेन जाते हैं ना 100 रोटी के पैसे दे जाने। जा शाबाश। अच्छा मेरा साहब, ये बताया ना कि थायराइड के लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज जो बंदा जी जी, मुझे समझ आ गई है, बैठे बैठे। हाँ बैठे बैठे कर सके। जी, बैठे बैठे जो ब्रीदिंग आपने करनी है थायराइड के लिए, आपने अपनी जुबान को ऊपर की तरफ मोड़ना है। देखिए, अब तालु से आप जुबान को मोड़ते जाए, जहां आपको बिल्कुल नरम हिस्सा महसूस होना अपनी जुबान की नोक पे, बिल्कुल जब आप मोड़ेंगे जहां पे नरम हिस्सा महसूस हो रहा है, वहां पे लाके आपने अपनी जुबान की नोक को लगाना है। यहाँ आपको प्रेशर आएगा। मैडम जी कौन सी आप अपना एक्सरसाइज बता रही हैं? जुबान अंदर ही ना गिर जाए।
अगर जुबान अंदर गिर गई तो सारे शौहरों ने अगले दिन अपनी बीवियों को यही एक्सरसाइज करवा रहे होते कि यार इससे जुबान अंदर गिर जाती है। नहीं, औरतों को फिर भी बड़ी पावर होती है। हाँ, औरतें अपनी जुबान से नहीं बल्कि अपनी विल पावर से बोल लेती हैं। बिल्कुल, ये तुम मेरा नाम लेकर भी कह सकते थे कि मरियम नवाज की विल पावर की मिसालें इंटरनेशनल मीडिया पर भी दी जाती हैं, मगर तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मैं। औरतें कहते ना दिया मैं तेन गल ढोंगी थी। जब आपने अपनी जुबान को पीछे लगा ले रहा नरम हिस्से के साथ टच करके, तो आपने हमिंग करनी है यहाँ से, तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगी कि आपकी थायराइड के लिए बहुत अच्छी ब्रीदिंग है। ये आप 3 मिनट से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते रहें। दिन में कितनी दफा करनी है? दिन में 3 बार कर सकते हैं आप इसको। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसीर अख्तर है। मेरी बब्बू साहब से गुजारिश है कि वो नासिर काज़मी साहब की गज़ल सुना दें, नीयत शौक भर ना जाए कहीं। बहुत अच्छी गज़ल है नासिर काज़मी साहब की और नूर जहाँ जी ने गाया। अच्छा जी, मेरी आपसे एक और ख़ास फरमाइश है कि जितने प्यार से उन्होंने आपसे दरख्वास्त की है ना, उतने ही प्यार से आप गा के सुनाएं, बल्कि मेरी दरख्वास्त है कि आप हारमोनियम भी रख लें। हारमोनियम रखा होर मैं ते पान लाने। मेरा मतलब है इसको इस्तेमाल भी कर लेना। जी बजाऊंगा। सिर्फ दसना चाह रहे हैं कि मेरा म्यूजिक ना कोई ताल्लुक नहीं की पिया मैंने नहीं पता, मैं भी नहीं पता करना चाह रहे। इन्हां दे बेड थले अजे भी पिया मैं वेखिया। नीयत शौक भर न जाए कहीं, ये शौक भर न जाए कहीं। नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नियत शौक भर न जाए कहीं, आज देखा है तुमको देर के बाद। क्या लम्हा होता है जी वो है। आज देखा है तुमको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नियत आज देखा है तुमको देर के बाद, भर न जाए कहीं। नासिर काज़मी एट हिज बेस्ट। आरज़ू है कि तू यहाँ आए, आरज़ू है कि तू यहाँ आए, आरज़ू है कि तू यहाँ आए, और फिर उम्र भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नियत शौक भर न जाए कहीं। बब्बू, अभी तुमने नासिर काज़मी की गजल को खूब गाया। थैंक यू। और शायद तुम्हारे इल्म में ये बात नहीं है कि वो मशहूर नगमा मियां दे नारे वजने ने दोबारा रंग सजने ने ये भी मरहूम नासिर काज़मी का लिखा हुआ है, जो पाकिस्तान की लाहौर की आवाम की दिलों की धड़कन है। मैं उन्हें तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन शाबाश नसीम बिकी, शाबाश। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आम तौर पे बीमार की अयादत करना हमारे माशरे के खूबसूरत पहलुओं में से एक शुमार किया जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम यहाँ पे भी अफरात व तफरीत का शिकार होके क्या मंजर बना देते हैं,
आइए आपको दिखाते हैं। ਕੀ ਹਾਲ ਆ मैं तेरा पूछना है। ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਆ मैं भी बुजदला वांगू कंबी जा रहा हूँ। ਏ ਬੁਜ਼ਦਲਾ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਕੰਬਣੇ ਆਇਆ बहादुर बन कुछ नहीं हुंदा। ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੂਸਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੰਬਣਿਆਂ ਥੱਲੇ ਲੂਸਿਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਲੂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਢਿੱਡ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਏ ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ, ਢਿੱਡ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਮਨ ਚੱਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ। ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੇਖ ਇੱਧਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਖਾ ਲੇਗਾ ਨਾ ਉਨੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਐ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਾ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਏ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੂਣ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਲੂਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਡਬ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸਟਰਡ ਆ। ਕਸਟਰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਏ ਫਜ਼ੂਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ? ਇਹ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਘਰੋਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਹਾਏ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਬੇੜੇ ਵੀ ਗਰਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਨੀਂਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੀ? ਨੀਂਦ 2 ਘੰਟੇ ਲੂਸੇ ਗਏ। ਧੱਕੇ ਨਾ ਸੌਂ, ਧੱਕੇ ਨਾ। ਧੱਕੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਜਵੇਂ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਰੱਜ ਕੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜੇਬ ਚ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਹੈਵੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਾ ਲਾ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਨਾ ਤੂੰ ਬਸ, ਹਾਏ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਇਹਨੂੰ। ਬੁਰਕੀ ਫਸਦੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਾ। ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਕੋਈ? ਦਵਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ? ਹਾਂ ਆ ਲੈ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲੈ। ਆ ਲੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਛੱਡ ਤੂੰ। ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਚੱਲਿਆ ਐਵੇਂ। ਦੇਖ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੜਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੈਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਫਿਰ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਜ਼ਰਾ, ਉੱਠ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਠ ਜਾ, ਉੱਠ ਜਾ। ਹਾਏ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੈ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹੁਣ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਏ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਕੁੱਟ ਦਿਆਂ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਇੰਜ ਕਰ। ਹੈ। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਤੇ ਫਰੂਟ ਖਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਫੜੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਲਫਾਫਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਛੱਡ ਤੂੰ। ਆਏ ਆ ਕੀ ਪਿਆ? ਹੈ ਫਰੂਟ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਪਿਆ। ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਖਾ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲਫਾਫਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਪਿਆ। ਆਏ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਏ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਆਸੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦਮੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। 2 ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਏ ਸੇਵ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਆ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਹਾਂ ਆ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਦੇਣੀ, ਐਵੇਂ ਕਮਲੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਬੀ ਜਾਣ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਸਿਹਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਬੁੱਲ ਕਿੱਡੇ ਕਰ ਲੈ। ਜਿੱਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ। ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ,
ਲੱਗਾ ਹਾਲੇ ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਲਓ ਘੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਕਣਕ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੈ। ਕਣਕ ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਣਕ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਲੂਸੇ ਗਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ। ਚੁੱਪ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਤਾਰ ਆ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ? ਸਤਾਰ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਾਗ ਆ? ਆਹੋ ਉਹੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਕਿਉਂ? ਮਨਹੂਸ ਆ ਉਹ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਝੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਅੱਜ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਟ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਸਤਾਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਕਯੂਮ ਕੋ ਕਰਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਕਯੂਮ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਕਯੂਮ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3-4 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਲੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ। ਅੰਮੀ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਅੰਮੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈ। ਪਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੋ ਕੇ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕਰ ਡਿਆ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਨਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਹੱਸੋ, ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੌੜਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਚ ਕੇਲਾ ਇੰਜ ਤੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲਣੇ ਚ ਗੰਨਾ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਯਖਣੀ ਪੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਯਖਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਚੂਚੇ ਦੀ। ਬਿਨ ਬਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਨ ਬਾਂਗੇ ਚੂਚੇ ਦੀ ਯਖਣੀ ਪੀਏਗਾ ਨਾ, ਹਾਏ ਇਹ ਐਸੇ ਬੰਨੀ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਬੰਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ, ਪਾਵੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੋਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਡਈ। ਹਾਏ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀ ਰਹੀਆਂ। ਗੱਲ ਟਰੱਕ ਲੰਘਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ। ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸਲ ਹਾਏ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਏ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ? ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਆ ਖੇਸ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਵੀ। ਅਸਰਾਣਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਇਹ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੱਗਾ? ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਧਰ ਰੱਖ ਹੈਂ? ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਇਧਰ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ, ਹਿੱਲਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਤੁਰ, ਸ਼ੇਰ ਬਣ। ਉਹ ਸਬਰ ਕਰ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ ਕੀ? ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਅੱਲੜ ਬੱਲੜ ਪਾਵੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਚਿੜੀ ਆਈ, ਚਿੜੀ ਆਈ, ਚਿੜੀ ਆਈ, ਚਿੜੀ ਆਈ, ਚਿੜੀ ਆਈ, ਚਿੜੀ ਆਈ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਘਰ, ਫੜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਿਆ नहीं जाना, मैं ही ले जाना। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात, जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है ढिठाई और काम चोरी से। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।